हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की गणित प्रकाश। हम कर रहे थे चैप्टर 4 और यहाँ पर हम करने वाले हैं चैप्टर 4 का ही ये 4.4 टॉपिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हमने पढ़े थे, देखिए अर्लियर वी फाउंड एक्सप्रेशंस टू फाइंड पेरीमीटर्स ऑफ डिफरेंट रेगुलर फिगर्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइड्स, यानी कि पहले हमने क्या फाइंड आउट किए थे, पेरीमीटर्स किए थे अलग अलग रेगुलर फिगर्स के, किसके, उनकी साइड की टर्म्स में। लेट अस नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, ये है एक रेक्टेंगल। एज इन द प्रीवियस केसेस वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब हाउ टू गेट द पेरीमीटर्स व्हेन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर नोन। तो जब हमने जैसे पढ़ा था पीछे की पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ के अगर हमें दी हुई हैं उससे ही हम निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ अगर हमें पता है तो कैसे करेंगे, फाइंड द सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम किस किस का, देखो ये यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ सम ऑफ किस किस का, लेंथ ब्रेड्थ, यानी कि दोनों लेंथ और दोनों ब्रेड्थ। तो एल कर दिया हमने जो लेंथ थी हमारी उसके लिए, और बी कर दिया हमने जो ब्रेड्थ थी उसके लिए। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू हो गया हमारा। अब एल एंड एल हमारा कितना हो जाता है, देखो ये एक एल और ये दोनों एल हो गए 2l। तो ये हो गया हमारा 2l प्लस 2b, ये हो गया हमारा 2l प्लस 2b। अब जो 2 है इसको हम ले लेते हैं कॉमन, यहाँ दोनों में जब 2 आ रहा है भाई तो क्या करेंगे, हम 2 को हमने ले लिया कॉमन। तो कॉमन जब ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इस तरीके से आ जाता है ना, 2l प्लस बी। आप ये लिखते हो ना 2l प्लस बी। नोटिस दैट द इनिशियल एक्सप्रेशन l प्लस l प्लस बी एंड द फाइनल एक्सप्रेशन 2l प्लस 2b दैट वी गॉट फॉर द पेरीमीटर्स लुक डिफरेंट। अब ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट लिखे दिख रहे हैं हमें, और ये वाला भी हमें डिफरेंट दिख रहा है। अब ये क्या है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये जो 2l प्लस 2b है, ये यानी कि 2l प्लस b जो है ये क्या है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और वो जो थी वो एक्सपेंडेड फॉर्म थी उसकी। ओके, जैसे नंबर्स की होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड और एक्सपेंडेड फॉर्म, इसी तरीके से जो एक्सप्रेशंस होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनकी भी सिंप्लीफाइड और एक्सप्रेशन वाली फॉर्म होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एग्जाम्पल 5 यहाँ पर दिया है, हेयर इज अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर सोल्ड इन अ शॉप, यानी कि यहाँ पर नंबर्स दिया गया है किसका, कि भाई कितनी इरेजर और कितनी पेंसिल एक दुकान में, एक शॉप में बेची गई हैं, वो यहाँ पर दिए हैं। और उसके बाद दिया है लेट अस फर्स्ट फाइंड द मनी। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले मनी अर्नड बाय द सेल ऑफ पेंसिल। अब पेंसिल जब सेल की तो कितने मनी, यानी कितने पैसा कलेक्ट हुए, कितने रुपीज़। अब फिर बाद में हमें क्या करना है, द मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल ऑन डे 1 इज 5c, यानी कि एक दिन में, यानी कि फर्स्ट डे जब जितनी पेंसिल बेची थी उनसे 5c, यानी कि 1 पेंसिल c की है तो 1 डे में कितनी सेल हुई थी पेंसिल्स की, 5 पेंसिल सेल हुई थी। तो मनी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम से, यानी कि पेंसिल से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5c हो गया ये। सिमिलरली द मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल्स ऑन डे 2 इज, अब डे 2 पे पेंसिल जब सेल की हैं तो कितनी हो जाएंगी, 3 पेंसिल सेल हुई हैं तो ये 3c हो जाएगा आपका। एंड डे 3 इज, अब डे 3 पे कितनी हुई है 10, तो ये हो गया 10c। The total money earned by the sale of the pencil is 5c, 3c and 10c. सबको ऐड कर देंगे। Can we simplify the expression further and reduce the number of terms? तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एक ही टर्म में लिख सकते हैं। यस, देखेंगे भाई कैसे लिखना है। The expression mean, अब देखो यहाँ पर मीन क्या है, 5c का मतलब क्या हुआ कि 5 टाइम्स c है, 3c का मतलब 3 टाइम्स c, 10c का मतलब 10 टाइम्स c। इस तरीके से 5, 3 और 10 अगर हम तीनों को ऐड कर दें, भाई कितना टाइम्स हो गया, अब ये 18 टाइम्स हो गया। अब हमारा c जो है वो देखो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, और हमने जो नंबर हैं इनको हमने ऐड कर लिया।
प्लस में हम ऐसे ऐड कर सकते हैं नंबर्स को, ओके। तो और सी जो है वो अलग आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 18C, 18 हो गया इन सब का टोटल, 5 1 3 8 प्लस 10 18, तो 18C हो गया अब ये। इफ़ C इज इक्वल्स टू ₹50, फाइंड द टोटल अमाउंट अर्नड बाई द स्केल ऑफ पेंसिल, यानी कि यहाँ पर स्केल दे दिया, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, सेल ऑफ पेंसिल होगा ये, SALE, सेल हो गया। तो जब पेंसिल भाई सेल की हैं 18, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम, 18, अब C की वैल्यू लगा दो 50, मल्टीप्लाई कर दो 0, अब 5 से 18 की करेंगे तो 18 5 जा होता है हमारा 90, तो 900 रुपीज़ में पेंसिल्स सेल हुई थी। नेक्स्ट है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्नड बाय सेलिंग इरेजर्स, देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब इरेजर कितनी सेल हुई थी, फर्स्ट डे पर 4 हुई थी, सेकेंड डे पर 6 हुई थी और थर्ड डे पर 1 हुई थी। 4 6 10 एंड 1 11 मीन्स 11 हुई थी। अब दोनों चीज़ की अगर निकालें, हमें टोटल मनी निकालने के लिए हम 18C प्लस 11D, डी क्या है, इरेजर की वैल्यू है, ये इरेजर का प्राइस है। कैन द एक्सप्रेशन 18C प्लस 11D वी सिंप्लीफाइड फर्दर, क्या ये और ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ देखोगे दोनों की जो कॉस्ट है वो अलग अलग है और दोनों की जो नंबर ऑफ आइटम है, नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ इरेजर वो भी डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ से इतना ही छोड़ेंगे। इट इज़ इन द इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए हम आगे इसको नहीं सॉल्व कर सकते। चेक दैट बोथ एक्सप्रेशन टेक द सेम वैल्यू व्हेन C इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट नंबर्स, अगर C को अलग नंबर से करें तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ सकती है, तो चेक करेंगे। C की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 5, अगर हम C की वैल्यू 5 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, मीन्स यहाँ पर दिया है कि हमें अलग अलग लेनी है, देखो कैसे, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5, मीन्स हमारा जो एक्सप्रेशन था अलग अलग वाला 5C प्लस 3C प्लस 10C ऐसे, तो ये हो गया अब हमारा कितना, देखो ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया हमारा 15 और ये हो गया 50, तो हमारी वैल्यू आ गई ये 90। और 18C की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 18C की भी वैल्यू हमारी, अगर हम यहाँ से देखो 90 आई, अब यहाँ से हम डायरेक्टली अगर 18C की वैल्यू निकालेंगे तब भी तो हमारी वही आएगी, ये भी हमारी 90 हो गई, तो दोनों जो वैल्यू आई वो सेम आ गई, दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई। अब हम क्या लिख सकते हैं, हैंस बोथ एक्सप्रेशन टेक द सेम वैल्यू, तो यहाँ दोनों एक्सप्रेशन का पूछा यस, तो यहाँ हम लास्ट में लिख सकते हैं यस बोथ एक्सप्रेशन टेक द सेम वैल्यू, ये आप इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं था बुक पे ही, मैंने आपको समझा दिया इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है पूरा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जांपल 6 पर। अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल एज शोन, अगर एक बड़े रेक्टेंगल को 2 छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ दें जैसा कि दिखाया गया है। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल, तो हम कैसे इस बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले का एरिया को कैसे हम लिखेंगे, देखो तो जो बड़े वाले का एरिया दिया है, देखो 4 है ये साइड और ये भी है, तो 4B हो गया, इसका जो एरिया हुआ वो हो गया 4B, और इसका ये 3, अब ये जो साइड है वो तो इक्वल ही रही, तो ये हो गया हमारा 3B, ये एक हो गया 4B और एक हो गया हमारा ये 3B, दोनों का हो गया हमारा V। अब हम बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया यानी कि इस पूरे का एरिया लिखेंगे, तो 4B प्लस 3B लिख देंगे, दैट मीन्स 7B, ओके। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन बिगर रेक्टेंगल का एरिया के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई ये हमें कुछ साइड भी दे दी इसकी, अब पूरा जो रेक्टेंगल था इसकी पूरी साइड दे दी हमें 12 और ये साइड दे दी n, अब इसको भी कट कर दिया, अब कट किया जब
2 पार्ट्स में, तो यहाँ पर ये वाली जो साइड आई छोटे वाले रेक्टेंगल की वो 4 आ गई और ये n ही रही। तो अब ये वाला तो हो गया, देखो यहाँ पर 12 में से 4 माइनस कर दोगे आप, तो एक तो आप 12 में से 4 माइनस करोगे, दैट मीन्स हमारा हो गया यहाँ पर 8n, इसका एरिया 8n हो गया और इसका एरिया कितना हो गया 4n हो गया। अलग अलग निकालेंगे तो टोटल क्या था, पूरा का पूरा 12n। ओके, AEFD इसका एरिया 8n। और दूसरा अगर हम टर्म देखें तो देखो पूरे वाले का रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया होगा हमारे का 12n। हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसका पूरे रेक्टेंगल का एरिया होगा 12n, स्मॉलर का 4n होगा, तो हम 12n माइनस 4n यानी कि 8n ऐसे हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब जैसे कि देखो ये C या n एक ही तरह के अगर लेटर्स आ रहे हैं तो ये हो जाते हैं हमारे लाइक टर्म्स। सेम लेटर अगर हैं तो लाइक टर्म्स, और अगर डिफरेंट लेटर हैं जैसे हमारा आया था 18C 11D, तो यहाँ हो गए हमारे अनलाइक टर्म, यानी कि जो टर्म सेम नहीं है, जिनमें अल्फ़ाबेट जो है हमारा लेटर जो है वो सेम नहीं है, तो अनलाइक टर्म हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट एक और देखो एग्जाम्पल दिया है, शॉप रेंट आउट चेयर्स एंड टेबल्स फॉर अ डेज रूल यूज टू रेंट देम ऑन वन हैज़ टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। अब देखो चेयर के लिए 40 रुपीज़ पे करते हैं, टेबल के लिए 75, और रिटर्न जो आता है अमाउंट, व्हेन द फर्नीचर इज रिटर्न द शॉपकीपर पेज बैक सम अमाउंट एज फॉलोज। तो जब वापस से लेते हैं तो क्या होता है, चेयर के लिए वो 6 रुपीज़ पे करते हैं और टेबल के लिए 40 रुपीज़। फॉर एक्स चेयर एंड वाई टेबल्स लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एट बिगिनिंग एंड द अमाउंट वन गेट्स बैक आफ्टर द फर्नीचर। अब कितना उन्हें शुरू में देना पड़ता है और कितना उनको बाद में मिलता है वापस, ये हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करेंगे, डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू गेट दीज अमाउंट। तो देखो इनको हम अमाउंट निकालेंगे टोटल। अब चेयर जो थी वो 40 की थी तो 40x हो गई, ओके, और जो हमारे पास टेबल थी वो थी 75 रुपीज़ की, और वो 75 से बाई की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाई टेबल्स थी, ये हो गया। अब जब रिटर्न वाला था वो उसको हमें करना पड़ेगा माइनस 6x प्लस 10y को कर दिया हमने माइनस। अब ब्रैकेट में हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ये हमें रिटर्न मिल रहा था, तो टोटल है ये जो रिटर्न मिल रहा था हमें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कैन बी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब हम क्या इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। यस, इफ़ नॉट वाई नॉट। और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे और हम कर सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो ये x और ये x, ये बाई और ये बाई हमारे हो जाएंगे ये सॉल्व। रिकॉलिंग हाउ वी ओपन ब्रैकेट्स इन एन एरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे हम एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में जब ओपन करते थे हम ब्रैकेट को, ऐसे ही हम ओपन करेंगे। देखो यहाँ माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे जो नंबर हैं उनके आगे भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था कि ये जो माइनस है ये क्या करता है, नेगेटिविटी फैला देता है अपनी। चाहे पर्सन कितना भी पॉजिटिव होगा, वो जो नेगेटिव वाला पर्सन है जब उसको अपनी एडवाइस देना स्टार्ट कर देता है तो वो पर्सन भी नेगेटिव बन ही जाता है। अब क्या होगा, देखो ये 40x और 75 बाई ये तो सेम रहेगा। अब ये माइनस का हो गया 6x और माइनस का हो गया 10 बाई, ये हो गया। अब देखो 40x और ये 40 माइनस 6x हो जाएगा ये, ओके। ये 75 बाई, अब ये प्लस माइनस 10 बाई। अब क्या करेंगे हम, देखो ये x वाले यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, ये y वाले यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं। अब 40 में से 6 माइनस करने पे 34 बचा हमारा, 34x हो गया। 75 में से 10 माइनस करने पर हमें मिलता है 65। 34x प्लस 65 बाय हमारे पास अभी मिल गया है ये सिंप्लीफाइड टर्म। तो सिंप्लीफाइड टर्म क्या हो गया, 34x प्लस 65 बाय। कुड वी हैव रिटर्न द इनिशियल एक्सप्रेशन एज। क्या हम इनिशियल एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते थे, 40x प्लस 75 बाय प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर ही माइनस आ गया, माइनस 6x माइनस 10 बाई। तो यस, हम लिख सकते थे इसको,
क्यों लिख सकते थे? क्योंकि ये जो माइनस है और ये माइनस है, ये हमने बाद में भी तो लगाया ना, और यहाँ पर प्लस है। प्लस लगाने पर ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ता है, और ये हमें वैसे भी सब्ट्रैक्ट ही करना था क्योंकि ये रिटर्न में वापस दे रहा था वो शॉपकीपर, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 8। चारू हैज़ बीन थ्रो 3 राउंड ऑफ अ क्विज। चारू 3 राउंड करती है एक क्विज के। हर स्कोर इन द 3 राउंड्स आर। अब उसके स्कोर जो हैं 3 राउंड्स में वो इस तरह से हैं। फर्स्ट में है उसका 7p - 3q, सेकेंड में 8p - 4q, थर्ड में 6p - 2q, वेयर p रिप्रेजेंट द स्कोर फॉर द करेक्ट आंसर एंड q रिप्रेजेंट द पेनल्टी फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। जैसे होता है ना नेगेटिव मार्किंग, इसी तरीके से उसमें भी थी, और उसने जो भी पॉजिटिव आंसर दिया उसके लिए उसको p मार्क्स मिले, और उसने जो नेगेटिव आंसर दिया उसके लिए उसके q मार्क्स उसमें से कट गए। What do each of these expression mean? अब इन एक्सप्रेशन का मीन क्या है? तो जैसे अब देखिए यहाँ पर p की वैल्यू दे दी हमें 4 और q की वैल्यू दे दी 1, यानी कि जो उसने करेक्ट किया है उसके लिए उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, और जो उसने इनकरेक्ट किया है उसके लिए उसका 1 मार्क्स कट जाएगा। अब क्या किया देखो, 7p - 3q, इसकी वैल्यू निकाल ली पहले। 7 की p की वैल्यू रख दी 4, 3 × 1 क्या q की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये देखो 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, 25 आ गया। अब सेकंड और थर्ड राउंड का स्कोर क्या था? सेकंड और थर्ड राउंड का स्कोर हम कैसे निकालेंगे? देखो सेकंड राउंड में कितने था, हमारा नंबर था 8p - 4q। अब p की वैल्यू रख देंगे, देखो 8, p की वैल्यू थी 4 माइनस अब 4 और q की वैल्यू थी 1, 8 4 जा 32 - 4, दैट मीन्स ये वैल्यू हो गई इसकी 28 सेकेंड राउंड की। अब थर्ड राउंड की क्या होगी, देखो ये हो गई सेकेंड राउंड की। थर्ड राउंड में जो था हमारा नंबर 6p - 2q था, 6p - 2q। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ भी हम p और q की वैल्यू रख देंगे। 6 × 4 - 2 × 1, तो ये हो गया हमारा 6 4 जा 24 - 2 1 जा 2, तो ये थर्ड राउंड में आ गए उसके 22 मार्क्स। अब तीनों राउंड में कितने आए अगर हमें पता करना होगा तो क्या करेंगे हम तीनों को। अब देखो व्हाट इज हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड, तो एक तो हम इन्हीं को ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तीनों का अलग अलग निकाल के। और दूसरा क्या है, हम पहले हम अरिथमेटिक में बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे एलजेब्रिक में। तो एलजेब्रा में हमारा था 7p - 3q, 8p - 4q, 6p - 2q। अब p वाले सारे देखो एक तरफ कर लेंगे और q वाले जो थे वो एक तरफ कर लेंगे। ये सारे हमने कर लिए, सेपरेट कर लिया, इनको ग्रुप कर लिया। अब 7 8 और 6 ये आ गए और p कॉमन आ गया, प्लस और ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सबके आगे माइनस था इसलिए माइनस यहाँ लगाया। 3 4 और 2 ये आ गए ब्रैकेट के अंदर और q आ गया बाहर, यानी कि q आ गया कॉमन। q कॉमन आने पर अब देखो 7 और 8 15 और 6 21p माइनस ये प्लस माइनस मिलके माइनस बनेगा। देखो अभी एक ही रह जाएगा साइन, ये 3 और 4 हो गया 7 और 2 9 9q 21p - 9q। अब यहाँ पे भी आप वैल्यू रख सकते हैं और आप डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड राउंड का जो हमने निकाला था फर्स्ट सेकंड थर्ड का वैल्यू, जैसे 25 28 और 22 जो वैल्यू आई थी उनको भी आप पुट कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है। हर फ्रेंड कृषिता स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स इज 23p - 7q। अब उसका जो फ्रेंड है, उसकी जो फ्रेंड है कृषिता, उसने स्कोर कितना किया 23p - 7q। गिव सम पॉसिबल स्कोर फॉर कृषिता इन 3 राउंड सो दैट दे एड अप टू गिव 23p - 7q। तो देखिए यहाँ पर शायद हो सकता है कि देखो सारे डिफरेंट आंसर आएंगे, ऐसा नहीं कि सेम आए। तो हम फर्स्ट राउंड के लिए अगर इसका 8p - 4q ले लें और दूसरा 9p - 2q एंड थर्ड में 6p - q ये ले लें, या दूसरा कुछ और भी ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं हम।
तो इससे भी हमारा जो आंसर आएगा वो 23 माइनस 7Q आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो 8 9 ये हो गया हमारे पास 17 एंड 6 23 हो गया P। Q का अगर हम चेक करेंगे तो देखो 4 एंड 2 6 एंड 1 7, तो माइनस का 7Q ये हो गया। कैन वी से हु स्कोर मोर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब किसने ज़्यादा स्कोर किया, किसने स्कोर ज़्यादा किया होगा ये हम कैसे बता सकते हैं। हम दोनों को ये दिया है ना हमारा, हाउ मच मोर हैज कृषिता स्कोर देन चारू। अब देखो यहाँ आंसर भी दे दिया है हमें कि भाई कृषिता ने ज़्यादा स्कोर किया था। कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो हम वाई कैसे कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल के। 23P, देखो P वाला जो इसमें ज़्यादा है वही स्कोर ज़्यादा किया है उसी ने, इसलिए ये आया हमारा 23P माइनस 7Q एंड 21P माइनस 9Q। ये किसका था, ये वाला जो था चारू का था, और जो 23P वाला था वो था कृषिता का। तो कृषिता ने देखो 23 क्वेश्चंस जो थे 23 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए थे, जबकि चारू ने सिर्फ 21 क्वेश्चन के आंसर ही करेक्ट किए थे, और चारू ने क्वेश्चन भी ज़्यादा इनकरेक्ट किए थे 9, और जो कृषिता ने 7 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, इसलिए कृषिता का जो स्कोर होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, दिस कैन बी फाउंड बाई फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर। देखो यहाँ पर निकाला भी है इन्होंने, डिफरेंस यहाँ पर निकाल के दिखा सकते हैं हम कि क्या आएगा डिफरेंस। 23P में से 23P में से 21P को माइनस करेंगे, तो 23 से 21 माइनस करने पे 2P, और ये माइनस का 7Q है, और ये हो जाएगा भी प्लस का 9Q। तो ये हमारे पास बचेगा 2Q प्लस का बचेगा। कैसे बचेगा ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ यहाँ। तो देखिए 23P माइनस 7Q माइनस 21P, यहाँ ब्रैकेट है, माइनस 9P। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 23P माइनस 7Q माइनस 21P, और ये हो जाएगा प्लस का। ये तो हो गया 21 माइनस का, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए, और ये प्लस का हो गया 9P। अब P वाले एक साथ लिखेंगे, Q वाले एक साथ लिखेंगे। देखो 23 माइनस 21, ये हो गया P प्लस माइनस का 7 हो गया, और माइनस का प्लस का है, प्लस का 9, ये हो गया Q। यहाँ Q है। अब ये हो गया 2P, अब प्लस, अब 7 और 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 7 जो है वो माइनस का है, 9 जो है प्लस का है। 9 प्लस का है यानी कि बड़ा नंबर प्लस का है, तो प्लस का ही आ जाएगा 2Q। 2P प्लस 2Q का डिफरेंस रहा है इनमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4x प्लस वाई माइनस वाई। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो ये जो 4 है इसकी कर लेंगे पहले अंदर मल्टीप्लाई, 4x प्लस 4y हो गया माइनस y। अब 4x तो यही रहेगा क्योंकि y वाला दूसरा नहीं है, 4y में से y माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 4x प्लस 3y बचेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 10 आर द एक्सप्रेशंस 5u प्लस 5 प्लस u इक्वल टू ईच अदर। ऐसा नहीं होगा, जो ये दोनों नंबर हैं 5u प्लस 5 प्लस u ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, यहाँ पर ऐड हो रहा है u और यहाँ पर हो रही है u की मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 5 टाइम्स u, और यहाँ पर 5 मोर देन u है ये, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। और हम इनको चेक भी कर सकते हैं u की कोई भी वैल्यू लेकर। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बिलो बाय रिप्लेसिंग द लेटर नंबर्स बाय नंबर्स। अब लेटर नंबर्स यानी कि जो हमारे वेरिएबल हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनको किसी नंबर से हम रिप्लेस करेंगे और इनको फिल करेंगे। एंड एग्जाम्पल इज सोन देन कंपेयर द वैल्यू ऑफ 5u एंड 5 प्लस u। तो देखो 5u की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 8 वैल्यू रखेंगे u की तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25, 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10, 11 रखेंगे तो 55 हो गया।
11 5 जा 55। अब यहाँ पर देखो 5, ये जो u की वैल्यू है 11 रखेंगे तो 5 प्लस यू यानी कि 11 प्लस 5 कितना हो गया 16 हो गया। अब u की वैल्यू 2 रखने पर 7 आया 5 प्लस 2 7, 8 रखने पर 5 प्लस 8 13, 5 रखने पर 5 प्लस 5 10 हो गया ये। ओके, इफ द एक्सप्रेशन 5u एंड 5 प्लस u आर इक्वल देन दे शुड टेक द सेम वैल्यूज। अगर ये दोनों इक्वल होते तो भाई सेम वैल्यू आती, बट दोनों की वैल्यू डिफरेंट थी। बट वी कैन सी दैट दे डू नॉट हैव सेम वैल्यू, दीज टू एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब 10 बाय -3 एंड 10 बाय -3 कैसे? अब क्या डिफरेंस है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट है, ये भी दोनों इक्वल नहीं होंगे। देखिए यहाँ भी हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कुछ u की और सॉरी y की वैल्यूज को पुट करके। अब यहाँ y इज इक्वल्स टू 2 जब हमने रखा तो देखो 10 2 जा 20, 20 माइनस 3 17। अब y की वैल्यू 0 रखा तो ये 10 वाला 0 हो गया, यहाँ वैल्यू हो गई -3। y की वैल्यू 10 रखी तो 10 10 जा 100, 100 में से 3 माइनस करने पर आता है 97। y की वैल्यू 7 रखने पर 10 7 जा 70, 70 माइनस 3 67 हो गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखी ब्रैकेट वाले में, तो 2 में से 3 माइनस किया पहले तो ये हो गया -1, इसलिए ये हो गया -10। y की वैल्यू 0 रखने पर 0 माइनस 3 दैट मीन्स -3। अब 10 में -3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मीन्स माइनस का 30 हो गया। y की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 में से 3 माइनस करने पर बचता है 7, 7 10 जा 70। y की वैल्यू 7 रखेंगे तो यहाँ बचेगा 7 माइनस 3 पर 4, 4 बचेगा तो 10 4 जा हो गया 40। ओके, अब देखो सारे आंसर अलग अलग आ गए दोनों की। यहाँ 97 या 70, 67 40 17 -3 -10 -30, ये सारे डिफरेंट हैं। देखो अब आपको पता चल गया कि ये दोनों भी वैल्यू जो थी वो डिफरेंट थी, ये इक्वल नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये 11, व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स इन द पिक्चर। तो ये पिक्चर आपको दी है, इनका आपको बताना है सम। देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स दिया है 3, तो 4 3 हो गया। अब r कितना टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है r, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो r प्लस s, ये लिखा है ना जैसे। अब 4 टाइम्स फिर से दिया है 3। अब आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि 8 टाइम्स आपने 3 काउंट कर लिया और 2 टाइम्स r प्लस r s, ऐसे भी कर सकते हो। फिर आप एक बार कैसे कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई, एक ही बार हमने ये काउंट किया था 4 टाइम्स 3 r प्लस s, ऐसे कर लिया और बाहर कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वापस से रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आप कोई भी तरीका ले सकते हो, लेकिन वैल्यू आपकी 2r प्लस 2s प्लस 24 ही आएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिगर इट आउट के साथ पेज नंबर 93 पर। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।